चर्च, आज मैं आपको एक पवित्र हिस्ट्री को दिखा रहा हूँ। ये जगह जो आप नीचे देखेंगे, ये वही चर्च है और वही जगह है जहाँ पर संत लूका को यहाँ पर दफनाया गया था। और फिर इस जगह से 200-300 सालों बाद उनको निकाल कर फिर इस मार्बल की गुफा में रखा गया। और अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर फिर उन्हें रखा गया। उसके बाद इनके अवशेषों को, इनके सब शरीर के सारे हड्डियों को एक परमेश्वर के ही चेंज किए हुए राजा के द्वारा तुर्की में बुला लिया गया, सब संतों के अवशेषों को। और उसके बाद 1200 ईस्वी के करीब फिर वो रोम में सब हड्डियों को ले जाया गया और रोम से फिर यहाँ पर दोबारा इसी जगह के ऊपर जहाँ से संत लूका की शरीर को ले गए थे, उन्होंने एक रिब को, एक पसली को भेजा, जो पसली आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये पसली जो है ये संत लूका की है और ये उनकी तस्वीर सामने है। संत लूका इस तरह के दिखते थे और ये उनकी पसली जो है यहाँ पर रखी हुई है। पहले पूरा शरीर यहाँ पर था और इस जगह पर उनको इस साइड में दफनाया गया। और यहाँ की जो इस चर्च की जो टेक केयर करने वाली एक बहन, वो मुझसे बात करके मुझे बता रही थी कि जिस पेड़ के ऊपर संत लूका को फांसी दी गई थी, शहीद किया गया था, वो पेड़ भी इसी जगह पर पास में था। लेकिन बहुत से अर्थक्वेक्स के कारण और कुदरती आपदाओं के कारण वो पेड़ टूट गया। और ये साइट और ये साइट और ये साइट आपके सामने है। चर्च, मैं यीशु मसीह के नाम में आपको ब्लेस करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना जीवन परमेश्वर को दे पाएं और एक बड़ा काम परमेश्वर के लिए कर पाएं, और आप अपने जीवन को सुसमाचार के लिए दे पाएं, ताकि आपका नाम परमेश्वर के उस जीवन की पुस्तक में हो और लोग भी देखें कि हाँ, किसी ने परमेश्वर को अपना जीवन दिया और काम किया है। एक सामान्य जीवन नहीं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन प्रभु के लिए जिए। दुनिया आपको याद रखे एक ऐसा जीवन जिए, आम लोगों की तरह नहीं जो आए, खाए, पिए और मर गया, सब ये करते हैं। लेकिन एक ऐसा जीवन जो खुदा के लिए हो। वो लूका जो पौलुस के संग रहा, वो लूका जिसने सुसमाचार को प्रचार किया और फिर इस एरिया में आके प्रचार किया और वो शहीद किया गया। एक जैतून के पेड़ के ऊपर उनको फांसी दी गई और उसके बाद वो पेड़ खत्म हो गया और यहाँ पर दफनाया गया, फिर यहाँ लाया गया, फिर तुर्की में ले जाया गया, फिर रोम में ले जाया गया। और आज रोम से इनका जो अकेला सिर है वो चेक रिपब्लिक देश में है, बाकी का शरीर रोम में है और शरीर का एक रिब यहाँ पड़ा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि आप लोग इस वचन को सुनने के बाद अपना जीवन परमेश्वर को देंगे और खुदा के कामों के लिए तैयार रहेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, पिता इनको चंगा कर, छू, आजाद कर, सब बीमारियां इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाएं, आशीष इनकी जिंदगियों में आए, खुदावन बरकतें आए मेरे पिता, आत्मिक बरकतें कि ये तुझे अपना जीवन देके तुझ में आगे बढ़ सके, इनके बच्चे आगे बढ़े पिता, इन्हें आशीषित कर खुदावन। अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगी को छोड़ के चली जाएं, यीशु के नाम में अंधकार की शक्तियां छोड़ के जाती रहें। मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ इन जीसस नेम, आमीन। हो सकता है आज परमेश्वर ने इसी संदेश के द्वारा आपसे बात की हो। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही बाइबल आधारित संदेश आपको हर दिन मिलते रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस संदेश को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें आज परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है।
याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में परमेश्वर के वचन और जीवन बदल देने वाले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।